नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास, ये दोस्तों क्लास नोट्स हैं। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी SSC आदि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, आज टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन यानी कांस्य युग में रखा गया। किस में रखा गया दोस्तों? सिंधु सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा गया। रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि यानी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं हैं दोस्तों, ये है यानी उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर उत्तर सीमा, ये आलमगीरपुर मेरठ पूर्वी सीमा और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, सूतकांगेड और बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा। ये दोस्तों यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी सीमा। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। ये लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। ये लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। कौन थी दोस्तों? गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संधैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संधैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था दोस्तों? वणिक वर्ग के। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है दोस्तों? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? सिंधु सभ्यता से मिले हैं। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, शिव पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे दोस्तों? पशुपति की पूजा किया करते थे। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय पशु था। कुबड़ वाला सांड जो था इस सभ्यता के लोगों के लिए एक विशेष पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति दोस्तों, ये पद्धति होती है, इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति अपनाई। माप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है दोस्तों? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार आकृति में किया गया था। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? कालीबंगन से। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड और साक्ष्य मिला और ईंटों का कालीबंगन से मिला। संधैवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये संधैवासी दोस्तों मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग किया करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण है। रंगपुर और लोथल से धान के
चावल के धान मिले हैं, जिसे धान की खेती होने का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, यानी सुरकोतदा, सुरकोतदा और कालीबंगन, सुरकोतदा और कालीबंगन और लोथल से संदैवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से संदैवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, संदैव समाज, जो हमारा संदैव समाज था, ये मात्र सत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों? मात्र सत्तात्मक। हमारे भारत में पितृसत्तात्मक है, इसी तरीके से संदैव समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। माता के नाम पर पुत्र का नाम हुआ करता था। प्रदा प्रथा और वेश्याव्रत संदैव सभ्यता से प्रचलित थी। प्रदा प्रथा, वेश्याव्रत संदैव सभ्यता से प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल आज़ादी के बाद गुजरात में मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषाओं में वाउस ट्राइफेंडम लिपि कहते हैं। वेस्ट्रोफोर्डन शैली भी कहा जाता है। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। किसका है दोस्तों? मछली का। R.L. स्टीन, A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि संदैव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। भूतत्व वैज्ञानिक D.R. साहनी का विचार है कि संदैव सभ्यता नगरों का विनाश भारी है जल प्लावन के कारण। संदैव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, एक तरफ वर्ष और उत्खननकर्ता प्रमुख स्थल और नदी और स्थिति। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और ये हड़प्पा रावी के नदी के किनारे है और आज वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और सिंध, ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध नदी के तट पर है। पाकिस्तान सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में है, ये सिंध प्रांत है। 1931 की बात करते हैं। 1931 में गोपाल और ने खोज चौंधड़ों की थी। ये सिंध नदी के किनारे है और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर कालीबंगन की खोज की थी। ये घग्घर नदी के किनारे है, ये राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। 1953 से 54 रंगनाथ राव रंगपुर और मादर गुजरात काठियावाड़। 1953 से 56 यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ और सतलज पंजाब रोपड़। अगला क्वेश्चन है, 1555 से 63 रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात अहमदाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की थी और ये हिंडन नदी के किनारे, ये उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। 1927 में R.L. स्टाइन ने सूत कांगेडोर की खोज की थी। ये दास नदी के किनारे पाकिस्तान मकराना में पड़ता है। 1962 में जॉर्ज थेल्स ने सूर कांगेडोर की खोज की थी। और 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। रंगोई नदी के तट पर है
और हरियाणा हिसार में पड़ता है। 1990 से 91 रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। ये मनहर व मानसर नदी पर हैं। ये गुजरात कच्छ में है। अगला क्वेश्चन है 1963 से 69 जॉर्ज डेल ये बालाकोट की खोज की थी। ये बिंदर नदी के किनारे है, अरब सागर में है। 1975 से 76 जेपी जोशी मांडा की खोज की थी। चिनाब जम्मू कश्मीर में है। ये आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।